मजहब अगर कोई है तो अल्लाह के काबिल कबूल है तो सिर्फ इस्लाम। कुरान इरशाद हो रहा है कि हम तरफ किताब, और जिन लोगों ने इससे इख्तिलाफ किया, और जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है, ये वो लोग हैं कि जिनको किताबों में बताया जा चुका है कि इस्लाम आने वाला है, और इस्लाम है, उनके नबियों का भी मजहब इस्लामी है। और ये इसलिए उन्होंने किया कि उनके दिलों में बगावत का जज्बा था, बगन बना हूं, इसलिए इस बात से इख्तिलाफ किया। और मैं यकफुर आयात अल्लाह है अल्लाह सैयदुल हिसाब, और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह की निशानियों से और अल्लाह की आयात से इख्तिलाफ करेगा, अल्लाह उससे बहुत जल्द इसका हिसाब लेगा। एक सलवात भेजा ये मेरे भाई से फख्र है, भाई से इज्जत है, और भाई से खुशी है कि गरीब को और फकीर को भी पता है कि आपकी खिदमत में कर सकती है। बड़े उलमा हैं, ये जो हमारा ने दिया है वो अपने अपने पूरा हासिल कर रहा हूँ। सलावत देता हूँ। हमारे में हमारी में मोहम्मद की मोहब्बत पीछे क्योंकि हमारे नाम में जो दूध हमको खिलाया है, तो दूध और जो उनका ईमान है उसमें शामिल है दूध। तो उसके नतीजे में हमको जब हम छोटे होते हैं तो उसको सिखाया जाता है अल्लाह है, बेटा को अल्लाह है, पंजतन पाँच, अच्छा क्या थोड़ा सा कम होता है। सलाह देते अब बात सिर्फ ये है कि हमको नौकरियां भी करना है, हमको अपने बच्चों का पेट भी पालना है, हमको अपने दूसरे पढ़ाई को भी अंजाम देना है। तो हमारे यहाँ हमारे कल्चर में
हमारी सोसाइटी में वक्त की कोई अहमियत नहीं। आपको शादी में बुलाया जाएगा कि 7 बजे से शादी फंक्शन शुरू होगा, तो वहाँ 9 बजे पहुंचेंगे ये सोच के कि अभी तो कुछ नहीं होगा। ये हाल मजालिस कभी है। लेकिन आप कभी एक चीज और कीजिए, जैसे मैं आपकी दुआ से मैंने सब हिंदुस्तान के जो आखिरी डिग्री है वो हासिल किया। तो मैंने अपनी तारीफ भी कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्जाम थे सब मना कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। कोई चीज नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक रिकॉर्ड रहता है कि इसको मुझे नाज है अपने माँ बाप के दुआओं का उसकी तरबियत कर सकता है। तो मैंने यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स सीखी और मैंने पढ़ाई बीएससी में, एमएससी में, इंजीनियरिंग पढ़ा और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाई बल्कि ईरान में भी पढ़ाई मैंने कई साल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में। और उसके बाद फिर मैंने 11 किया यूनिवर्सिटी। और आपकी खिदमत में 33 साल से 32 साल से मैं यहाँ बाकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी अपने खिदमत को खत्म नहीं किया, क्योंकि मेरे वालिदा ने, मेरे वालिद को मुझे सिखाया था, बेटा तुमको जो हमने बचपने में सिखाया है क़यामत तक के इसको छोड़ना है। हमारी पीठ कब्रों में नहीं लगेगी अगर तुमने जिक्र हुसैन छोड़ दिया। तो आप गौर फरमाइए कि ये सब तालीमात हासिल करने के बाद आदमी इधर से उधर हो जाता है, लेकिन मौला करम है, ये सिर्फ सदका है उस दूध का जो माँ ने मुझे पिलाया है, और उस बाप के कदमों का सदका है कि जिसने मुझे हमेशा आले मोहम्मद की तालीमात दी है। तो लेकिन साथ साथ ये है कि मैं दुनियावी इंसान में हूँ। आपको पता है कोर्ट में अगर 9 बजे केस है और आप 9 बजे के साथ 15 में पहुंचेंगे तो जज दिया जाएगा, सैंक्शन भी कर सकता है, आपको पनिश भी कर सकता है, आपके खिलाफ रिपोर्ट भी लिख सकता है, उसको यहाँ पास करेगा। अगर आप 5 मिनट लेट हैं तब तो जज टाल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 15 मिनट 20 मिनट लेट हैं तो सिचुएशन बदल जाती है। और हम हमारी कम्युनिटी में टाइम का कोई एहसास नहीं, ये सबसे बड़ी खराबी है। सबसे बड़ी खराबी ये है कि यहाँ पर इंजीनियर भी बैठे होंगे, डॉक्टर भी बैठे होंगे, कोई $1000 कमाएगा, कोई $500 घंटे कमाता होगा, कोई $200 घंटा कमाता होगा। तो ये कम्युनिटी का गलत जोड़िए। अगर 8 घंटे सिर्फ 8 घंटे अपनी कम्युनिटी के बेस हुए तो कितने $1000 लोगों को बेच जब आप हम किसी इंजीनियरिंग के पास जाते हैं, इंजीनियर के पास ये काम कर दो, कहता है $500 करेंगे, आएंगे आपने देखेंगे, ठीक है। और वो यहाँ बैठा हुआ होता है तो अपने सेक्रीफाइस कर रहा होता है। इसलिए जरूरी है कि we should be on time. हमें understand what is the price of time we are giving over here. आले मोहम्मद के लिए हमारी जाने निसार है, ठीक है, ये अलग बात है। पर रोज आपको मालूम है कुर्बानियां दे रहे हैं, शिया मोहम्मद के जाने वाले, आले मोहम्मद के जाने वाले हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। पाकिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में देखिए, इराक में देखिए, सीरिया में देखिए, कश्मीर में देखिए, नाइजीरिया में देखिए, कहाँ कहाँ नहीं है। मलेशिया में आपको मालूम है कि शिया जो है जुर्म है, नाइजीरिया में शिया जुर्म है। अगर गौर कीजिए, उसके बावजूद वहां पर लोग शिया मजहब का ऐलान करते हैं और उसकी तबलीग करते हैं, तो कितना वो अपनी जानों पर खींचते होंगे, है ना। लेकिन ये सब सही है, लेकिन अगर बजाय इसके क्या देर में आए, हम टाइम पर सब आ जाए,
और आप कहेंगे जहरी तुम 1 घंटा नहीं पढ़ो बल्कि 1.5 घंटा पढ़ो, तो कम से कम हमें भी उसका सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। हमें 24 साल में हुक्म दिया, तो उसके बाद ये भी कहा कि जहरी साहब आपको टॉपिक हम देंगे, आप टॉपिक लोगों को एक ख्वाहिश है कि जो हम सुनना चाहते हैं वो जहरी साहब करें। ठीक है, तो आपकी खुशी की बात हुई, मुझे तो काफी मजा करम। मैं इनको रोज कॉल करता रहा कि आपको जहरी साहब अभी तक मुझे टॉपिक नहीं दिया। रोज मैंने कॉल किया इनको बिला नागा, तो जहरी साहब आपने मुझे टॉपिक अभी तक नहीं दिया, मुझे किस टॉपिक को पढ़ना है बताइए। जहरी साहब वो ऐसा है कि मीटिंग हो रही है हमारी उस दिन, और मीटिंग में हम लोग तय करेंगे कि कौन से टॉपिक को पढ़ा जाए। कल तक टॉपिक नहीं दिया और फिर आज तक कोई मौजूद नहीं दिया। तो उसके बाद फिर ये फरमाया कि ऐसा है कि आप जो भी चाहे पढ़िए, कुछ बच्चों के लिए भी पढ़िए। तो इत्तेफाक से मैं देखता हूँ कि यहाँ पर नौजवान लोग ज्यादा हैं, सभी बच्चे, मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े बड़े हैं, तो सभी लोग मेरी निगाह में बच्चे नजर आ रहे हैं सिवाय 1-2 के। तो बहरहाल मैंने इसलिए अपने इस ख्याल से कि ये टॉपिक जो है वो इस वक्त बर्निंग टॉपिक है कि इस्लाम क्या है। ये क्या कोई टेररिज्म का नाम है इस्लाम, दहशतगर्दी का नाम है इस्लाम, दूसरों को कत्ल कर देने का नाम है इस्लाम, ये क्या है? और दुनिया में अगर आप बहुत से ऐसी जगह हैं कि जहां पर आप जाएं और जहां पर आप ये बताएं कि मैं मुसलमान हूं, तो अभी वो दोस्त कि जो आपको अपना कह रहा है और अपने साथ के साथ उठा है बैठा है, उसको जैसे ही ये मालूम होगा कि आप मुसलमान हैं, वो फौरन किनारे कशी करना शुरू कर देगा। आप यकीन माने कि चूंकि मैं कोर्ट्स में अपियर होता रहता हूँ, तो जैसे ही कोर्ट के अंदर कदम रखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि एक नेगेटिव एनर्जी है जो मेरा सामना कर रही है। आप यकीन माने फौरी तौर से जजेस जो हैं उनकी निगाहें बदल जाती हैं, जो एडवर्सरी होता है अटर्नी उसकी निगाहें बदल जाती हैं, जो ट्रांसक्राइबर है उसकी बातें बदल जाती हैं, उसका अंदाज बदल जाता है। 1000 बार नाम सुना हुआ हो गया तो राइटी को जरा इसको समझ में नहीं आया। और फरमाइए आप, वो इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ और आप मुसलमान हैं, तो जब आप जाते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता कि किस तरह से इसको डिफेंस के ऊपर डाला जाए। तो एक स्टाइल है। आपने कहा मोहम्मद हुसैन, तो जैसे आपने कहा उसने आपसे दोबारा पूछा, अच्छा आप हुसैन है, सद्दाम हुसैन के भाई हैं आप, फौरन ही आप डिफेंसिव हो जाइएगा और आप इस बात को क्लैरिफिकेशन में आप लग जाइएगा, नहीं मुझे सद्दाम हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा तो आप उसके कजिन हैं, अच्छा आप उसी के महल्ले के रहने वाले हैं। ये सब बातें जो करते हैं तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि आपको किसी तरह से डिफेंस के ऊपर डाल दिया जाए, और आप जो सोच के आए थे कि किस तरह से अपने केस को प्लीड करेंगे, वो आपकी हिम्मत को तोड़ दिया जाए वहीं पर। इसी तरह से अगर कहीं यह मालूम हो जाए कि आप शिया हैं और आप कहें कि मैं शिया हूं, तो ये कहना जो है ये जुर्म हो जाता है। फिर आपके लिए हमेशा हर तरफ प्लानिंग होती रहती है किस तरह से इसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए इख्तियार किया कि मैं बताऊं कि इस्लाम क्या है। इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब सही है तो मजहब इस्लाम। इस्लाम निकला है लफ्ज सिल्म से। सिल्म के माने हैं अमन, आश्ती, आपस में मिलके रहना, ये माने हैं सिल्म के। और जब आप इस्लाम मुस्लिम होते हैं तो यानी आप वो हैं कि जो आप अमन और आश्ती के मानने वाले हैं। तो हम उस मजहब को मानते हैं कि जो अमन और आश्ती का दिलदाता है और जिसका
काम ही अमन आशनी फैलाना है। लेकिन जैसे ही मुस्लिम कहा गया और जैसे ही मुसलमान कहा गया, फौरन ही उसका बरअक्स लोगों ने असर लेना शुरू कर दिया। अब देख रहे हैं, तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? आप ये बताइए कि क्या रसूलुल्लाह ने जब तक इस्लाम फैलाया, मक्के में रहे, लोगों के तरफ से हर तरह की दुश्मनागियां होती रही, क्या रसूलुल्लाह ने किसी के ऊपर हमला किया जाके? क्या रसूलुल्लाह ने किसी का घर लूटा? क्या रसूलुल्लाह ने किसी को कत्ल कराया? तारीख बताती है कि गैर मुस्लिम, वो लोग के जो इस्लाम को नहीं मानते थे, उनको भी पैगंबर इस्लाम ने अपने किरदार से इतना मुतासिर किया कि वो मुसलमान हो गए। गौर फरमाइए, वी आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इस्लाम। हम लोग सब के सब इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आया क्या वजह है कि रसूलुल्लाह उस दुश्मनों के इलाके में रहे, जो मुआविया का खानदान था, बनु उमय्या का खानदान था, अबू जहल का खानदान था, इन सब का, अबू लहब का जहाँ पर असर वसूख था, उसमें रहने के बावजूद पैगंबर इस्लाम ने, जो यतीम भी थे और यसीर भी थे, अपने चचा और चचादार भाइयों के बलबूते पर और अपने अखलाक के जरिए इस्लाम को इतना वसी कर दिया कि दुनिया में इस्लाम छा गया। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। आखिर क्या बात है कि उस जमाने में पैगंबर इस्लाम ने तो इस्लाम को फैलाया, और आज जब इस्लाम फैल चुका है तो इस्लाम के नाम के ऊपर लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको तकलीफ दी जाती है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि लोगों के सामने जो इस्लाम पेश किया गया, जो रसूलुल्लाह ने पेश किया, वो ये था कि इस्लाम वो मजहब है कि जो सुलह का है, जो आशिकी का है, जो अमन का है, जो भाईचारे का है, जो साथ में उठने बैठने का है। ये वो मजहब है कि जो एक दूसरे का ख्याल करे। और कहा इस्लाम में, कुरान मजीद में भी आया है कि मुस्लिम एक दूसरे का भाई है, तो ताकि तुमको ये एहसास हो कि जैसे भाई भाई के लिए हिफाजत करता है, वैसे ही एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की हिफाजत करे। लेकिन उल्टा ये हुआ कि जितने मुसलमान हैं उन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पर कि एशिया है, ये हनफी है या मालिकी है या शाफी है, इस बिना पर उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये नहीं सोचा कि इसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। एक सलावत भेजे मोहम्मद इस्लाम। दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। दीन के माने मजहब है। अरबी में जिहाद के माने चलने के हैं, और मजहब के माने रास्ते के हैं। यानी ये रास्ता वो है कि जो अमन और आश्ती की तरफ ले जाता है। इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो दीन है, जो रास्ता है, वो अमन और आश्ती का रास्ता है। देखिए, एक है दीन और एक है शरीयत। तो दीन तो हमेशा आदम से लेकर खातम तक इस्लाम ही रहा। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह के दीन में, अल्लाह के सुन्नत में कभी फर्क नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने भी कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल ने भी कहा। उन्होंने भी कहा था कि अना नबीउल्लाह, मैं नबी हूं अल्लाह का। इन्होंने भी कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। एक जरा सा फर्क ये है कि कुछ अंबिया हैं और कुछ रसूल हैं। रिसालत का दर्जा बुलंद है थोड़ा नबुव्वत के दर्जे से। तो ये रिसालत रसूल जो हैं, ये शरीयतें भी लेकर आए हैं। तो जो पांच साहिबानी शरीयत है, तो वो है जिनको हम गिनाते हैं कि साहिबानी शरीयत है। शरीयत क्या है? शरीयत कहते हैं उस जगह को जो घाट होता है दरिया के किनारे, जहाँ पर जाके पानी का इस्तेमाल करते हुए लोग अपने बर्तन धोते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, नहाते हैं,
उसको कहते हैं शरीयत। तो घाट बदलते रहते हैं, गौर कीजिएगा, लेकिन दरिया तक पहुंचने का रास्ता एक ही है। तो मजहब एक ही है, दीन एक ही है, लेकिन शरीयतें बदलती रहती हैं। कभी मोहम्मद की शरीयत आई, कभी ईसा की शरीयत आई, कभी मूसा की शरीयत आई, कभी नूह की शरीयत आई। तो ये शरीयतें बदलती रहती, लेकिन रास्ता मजहब सबका एक है। तो इसीलिए अल्लाह के आलम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। शरीयतें हम बदलते रहेंगे, लेकिन दीन नहीं बदलेगा। दीन वही होगा जो आदम से आया है और आदम चलता रहेगा। सलावत भेजें। अज़ीज़ान गिरामी, एक अहम बात यह है कि मुश्किल यह है कि सरवर कायनात की आंख बंद हो जाने के बाद जो पैगंबर ने कहा था उस पर अमल नहीं हुआ। देखिए, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरीका ना करो। तो फिर आसमान से तो टपक नहीं रही थी, रस्सी लटक नहीं रही थी कि जिसको कहा जाए कि ये रस्सी आसमान से अर्श से लटकी है, हम इसको पकड़ लें तो हमको सीधा रास्ता मिल जाएगा। लोगों ने पूछा कि ये हमें मतीन क्या है, तो पैगंबर ने इशारा किया, ये है हमें मतीन। अली इब्न अबी तालिब की तरफ इशारा किया। लोगों के कल्ब में नहीं उतरी ये बात, हलक से नहीं उतरी ये बात कि अली को हमने मतीन क्यों कह दिया रसूल ने। अच्छा, तुम्हें समझ में यूं नहीं आता है, इन्हीं तारीफों फीकुम सकलैन, समझ लो किताब अल्लाह है वही तरती है वही। मैं तुम्हारे दरमियान में दो गरा बहा चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब खुदा है और एक मेरे अहले बैत के माई तमसक तुम बेहमा लन तज़िल्लु बादी अबदन फइन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौज़। और देखो, ये मेरे पास हौज़े कौसर तक आएंगे, इनमें जुदाई नहीं होगी। और ये तुम्हारे लिए रास्ता है। मुसलमानों ने ये किया कि अहले बैती की जगह पर सुन्नती कर दिया। पता नहीं क्यों उनको इतनी सुन्नत पसंद नहीं है। अहले बैती हटा दिया। अच्छा, ये भूल गए कि रसूल की शरीयत कयामत तक है। अब इनके बाद कोई और रसूल आने वाला नहीं है कि जो अपनी शरीयत पेश करे। अब जब इनकी शरीयत कयामत तक है, ये भी नहीं पता कि 10 साल में कयामत आ जाएगी। तो रसूल से पूछा गया कयामत कब आने वाली, कहा समझो बस आ ही चाहती है। तो लोग ये समझे कि 10 साल में आ जाएगी, 20 साल में आ जाएगी, 100 साल में आ जाएगी, उस वक्त तक तो हमारा काम चलता ही रहेगा। लेकिन उनको ये पता नहीं कि कयामत कब तक आएगी। अभी तो चंद ही साल हुए हैं, अभी देखिए कब तक कयामत आती है। मैंने अपने बचपन में सुना बुजुर्गों से, क्या कयामत आया ही चाहती है, बनने का कैसे, तो इनका कि उसकी निशानी ये है, गाय बुरी चीज खाएगी, देखो गाय खाने लगी, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, देखो दुश्मन हो गया खुदा। ये उस जमाने में निशानियां समझाई जाती थी। तो अब कयामत आने वाली है। उसके बाद अब हमारे जमाने में भी कयामत आने वाली है। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, एक साहब ने, बुजुर्ग ने मुझसे कहा, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, कि मैं समझता हूँ कि अब कयामत आने वाली है। अच्छा, कैसे मालूम आपको? उनका वो अमेरिका जो है वो चांद के ऊपर आदमी भेजने वाला है।
60s की बात है। और जैसे ही आप यकीन मानिए चांद की तरफ आदमी जाएगा, फौरन ज़लज़ला आएगा, दुनिया उलट जाएगी। तो आपने कैसे फैसला कर लिया, कहने लगे क्योंकि क़यामत के सब आसान है और क्या है। मैंने कहा आपने कुरान पढ़ा है? मैंने हाँ पढ़ा है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैंने बात पढ़ी तो है, तो इससे उसका क्या ताल्लुक? मैंने कहा इससे उससे ज्यादा ताल्लुक। कुरान कह रहा है कि ए जिन्नो इंस के ग्रोह, या माशरल जिन्नि वल इंस, ए इंसानों और जिन्नात के ग्रोह, इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावात, जब तुम्हारे पास ताकत आ जाएगी कि तुम आसमान और जमीन के हुदूद से निकल सको तो निकल जाओगे। फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, सुल्तान के माने लोग बादशाह समझते हैं, सुल्तान के माने ताकत के, क्योंकि इंसान को ताकत जब आती है तो सुल्तान कहलाने लगता है। और जिस ताकत के जरिए से लोगों को ऊपर सर के ऊपर कब्जा करता है उसको सल्तनत कहने लगते हैं। लेकिन सुल्तान के माने हैं ताकत के। तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि जब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं आएगी तुम इस जमीन और आसमान के गिरदाव से नहीं निकल पाओगे। और सबसे बड़ी ताकत है इल्म। इसीलिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत पर यह फरीजा है कि वो इल्म हासिल करे। ये नहीं कहा कि इल्म से हट जाओ, ये नहीं कहा कि सिर्फ दिनियात पढ़ा करो या नमाजें पढ़ा करो, नहीं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा व उतलबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहद। जब तुम गहरे में हो उस वक्त से इल्म हासिल करो यहाँ तक कि तुम लहर में चले जाओ। जरा आप गौर फरमाइए कि वो नबी जो इल्म के लिए इतना इसरार कर रहा है वो क्यों कर रहा है। वो ये जानता है कि अगर ये कौम पिछड़ गई तो जो लोग इल्म हासिल करेंगे वो इनके ऊपर गलबा हासिल कर लेंगे और इनके ऊपर सत्पथ हासिल कर लेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले आपने देखा है कुछ ऐसे ममालिक हैं जो दूसरे ममालिक को ज़ेर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने ममालिक हैं उनको जरूर ज़ेर कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कि जो ज़ेर नहीं हो रहे हैं और उनके ऊपर ये पाबंदियां लग रही हैं कि वो ये ना इल्म हासिल कर सकें और वो ना इल्म हासिल कर सकें। वो लाख कहें कि हम कुछ नहीं करेंगे इससे, हम तो इल्म हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो यही नहीं चाहेंगे कि इल्म हासिल हो, क्योंकि अगर इल्म हासिल हो गया इनको तो जो हमारी सल्तनतें हैं उन सल्तनतों का ये मुकाबला करना शुरू कर देंगे। एक सलाम भेजो मोहम्मद वाले इस्लाम। दीन जो है वो अल्लाह का इस्लाम है, और इस्लाम हमको सिखाता है कि हम इल्म हासिल करें। और जब इल्म हासिल होता है तो इंसान की आंखें रोशन हो जाती है, उसका कल्ब रोशन हो जाता है। मैंने इससे पहले आपकी खिदमत में उस दिन 18 बजे की मस्जिद में अर्ज किया था कि मैं अपने कुनूत में पढ़ता हूँ, और बहुत सी दुआएं पढ़ता हूँ, तो एक अल्लाहुम्मा पालने वाले नव्विर कल्बी, मेरे कल्ब को रोशन कर दे। इस तरीके से आसमान की ये कोई सूरज से नहीं कल्ब रोशन होगा, न चांद से होगा, न उस शमा से होगा। अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के मासूमीन
और जो उनकी मासूम औलादे हैं उनकी मोहब्बत से मेरे दिल को नूरानी कर दे, क्योंकि हर एक इनमें से इल्म का दरिया है, इल्म का समंदर है। और कुरान खुद कह रहा है कि वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाहु वरासिखूना फिल इल्म। देखिए अजीब बात है, इल्म का इतना जिक्र किया गया है और फिर भी अगर हम इल्म हासिल न करें, कुरान कह रहा है कि इस कुरान की समझ नहीं आ सकती किसी को, तावील नहीं कर सकता कोई मगर वो ये जो अल्लाह है वो करेगा, या जो रासिखून फिल इल्म है, जो इल्म में पैरे हुए हैं। गौर फरमाइए, कभी कभी हिम्मत नहीं पड़ती है तो उसकी तफसीर बताऊं कि अल्लाह या अल्लाह जानता है, और या वो लोग जो इल्म में पैरे हुए हैं। इल्म ऐसा है कि अभी ये पानी बच्चा लाया, उन्होंने फरमाया कि मुझे पानी पिला दो, बच्चा वहां से लाया गिलास में पानी। कितना बड़ा गिलास है, इतना बड़ा। उन्होंने कहा कि गिलास से मुझे पानी ला दो। अगर वहां पर 5 तरह के गिलास रखे हुए हों तो इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कोई इतना बड़ा गिलास तो नहीं होगा कि जमीन से आसमान तक के हो जाए। तो गिलास में पानी की मिकदार कम होगी। लेकिन अगर ये कहूं कि ये गिलास पानी में पड़ा हुआ है, तो क्या आपको उस पानी की मिकदार का अंदाजा हो सकता है? हो सकता है किसी घड़े में हो सकता है किसी हौज में हो सकता है किसी नहर में हो, और हो सकता है किसी दरिया में और हो सकता है किसी समंदर में और हो सकता है किसी ओशन में हो ग्लास। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि इस कुरान की तावील अल्लाह कर सकता है, और वो कि जिनके पास इल्म है। सलावत भेजे मोहम्मद वाला। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि कुरान की तावील या अल्लाह जानता है या वो लोग जिनके पास इल्म है। अगर ये कहता तो हर एक खड़ा हो जाता, मेरे पास भी इल्म है। अगर देखिए आप, अगर ये कहा जाए कि साहब पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे ये भी हैं, पढ़े लिखे ये भी है, पढ़े लिखे ये भी है, पढ़े लिखे वो भी है। तो हाई स्कूल पास है तो वो भी पढ़ा लिखा है, जो उससे कम दर्जे के लोग हैं उनके मुकाबले में। जो इंटरमीडिएट पास है तो वो हाई स्कूल वालों से ज्यादा पढ़े हुए, जो पीएचडी है उनसे। तो अगर ये कहा जाए कि जो साहिबान है इनमें उनके पास तालीम है और अल्लाह के पास है, तो हर एक साहिब इल्म अपने को कहेगा तो मैं भी तालीम कर सकता हूँ। अल्लाह क्या कह रहा है कि या अल्लाह के पास कुरान की तावील है, या उन लोगों के पास जो इनमें पैरे हुए हैं, तैर रहे हैं इनके अंदर। और फरमाइए, अब उसी के पास कुरान की इल्म होगी, तावील होगी कि जो इल्म का इतना बड़ा समंदर हो कि लोग सुबह से शाम तक उससे एक ही सवाल करते जाए, और वो कहे कि अगर कयामत तक मुझसे तुम ये सवाल करते जाओगे तो मैं हर मर्तबा सवाल का जवाब दूसरा देता जाऊंगा। वो मौलाए कायनात की जात है, और वो मौलाए कायनात की जात है, तो उस जात में भी लगा हुआ है नफ्सुल्लाह। तो या अल्लाह जानता है तावील या नफ्सुल्लाह जानता है तावील कुरान। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। आदम को सिर्फ चंद अस्मा तालीम किए गए थे तो तमाम फरिश्तों पे भारी पड़ गए। देखिए ना, बहुत कमाइया
वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल या आदम अंबिऊहum बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अ'लमु समावाति वल अर्द। तो देखना कुरान मजीद की जो आयतें हैं, आदम को अल्लाह ने सारे अस्मा बता दिए, तमाम। इसलिए कहनी के अस्माए मोहम्मद वाले मोहम्मद बताए, जितनी भी चीजें हैं अस्मा की, अस्मा जिस पर इस्म सादिक आए, वो सब चीजें अल्लाह ने आदम को सिखाई। तो ये नहीं किया कि अल्लाह ने आदम को सिखाई हो एक जगह किनारे बिठा के कुर्सी को फरिश्ते न सुनने पाए। उसी जगह पे अर्श पे फरिश्ते भी थे और आदम भी थे। एक में सलाहियत थी कि सब जज कर लिया। कहते हैं अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने कहा इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो क्यों कहा कि फरिश्तों में वो सलाहियत नहीं है कि जो बताए अल्लाह सब जज हो जाए। इंसान में सलाहियत है कि जो सीख सकता है। एक सवाल तो जब सब नाम सिखा दिए थे, बहुत ही इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इशारे हैं और बनाए हैं। तो उसने जब कहा कि हम फरिश्तों में कि हमें क्यों नहीं खलीफा बनाता हमने से, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा जब दावा है तो हमें नाम सुनाओ, नाम। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आदम को नाम बताओ, आदम को सुना। अगर कहीं कह देता अल्लाह तो फरिश्ते हमेशा ही कहते कि अल्लाह ने हमसे कहा था आदम को। यहाँ का अल्लाह ने कहा कि मुझे बताओ, मुझे बताओ, अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ, इन लोगों के नाम बताओ। तो कौन लोग? वो अभी बात की बात, इन लोगों के नाम बताओ। बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल हकीम। कहने वाले तू जानता है कि तूने जो भी सिखाया है वही हमको मालूम है, और तू हकीम है, तू जाना है, हमें नहीं पता क्या है। तो उनसे कहा कि हमें बताओ, एक ही आयत में। लेकिन जब आदम से कहा तो कहा इनको बताओ। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि जिब्राइल वो उस्ताद पुना है, तो वो गलत कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा कि कोई मलक ये कह सके कि हमने इंसान को बताया है, इंसान को पढ़ाया है। जब इम्तिहान में लिया गया तो कहा, अल्लाह ने कहा कि मुझे बताओ, और जब आदम से कहा कि तुम बताओ तो उनसे कहा कि इनको बताओ। तो इंसान की हैसियत इतनी बुलंद कर दी कि फरिश्ते को भी अगर पढ़ाना चाहे इंसान तो पढ़ा सकता है और बता सकता है। और अगर कोई इंसान ऐसा दिखाई देता है आलम में कि जो फरिश्ते को भी पढ़ा सकता है और बता सकता है, तो सिर्फ एक ही साथ नजर आती है, वो है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अब एक सवाल से उसके बाद मसाइल का मैं कि जब इतने नाम सिखाए गए थे तो सिर्फ चंद हस्तियों के नाम क्यों पूछे? हाँ, कुल्लहा का लफ्ज़ है, अल्लमा आदम अस्माअ कुल्लहा, सब के सब जितने भी दुनिया में हो वो सब नाम सिखा रहे। फरिश्तों को भी वो नाम मालूम थे, भाई वही तो फरिश्ते थे जो जाके जमीन से मिट्टी लेकर आए थे। उनको मालूम था जमीन कहाँ है, और उनको ये भी मालूम था कि ये जमीन जो है ये काली मिट्टी की है, और ये गोरी मिट्टी की है, और ये भूरी मिट्टी की है, ये सफेद मिट्टी की है। इसीलिए तो आदम का जब पुतला बना तो हर तरह की मिट्टी उसमें शामिल की गई। तो आज ये चेहरे मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है। क्यों है? इसलिए कि आदम के खमीर में इतनी मिट्टियां शामिल हुई थी
कि आदम की औलादें भी तरह तरह की हो, और फरमाया है सभी आदम की औलादें। तो यही फरिश्ते तो आए थे जो आदम की ये मिट्टी ले लेकर आए थे। इन्हें तो बूंदा था, तो अल्लाह ने तो अपने हाथ से बूंदा नहीं था, इन्हें तो सूरत बनाई थी, तो ये सब जानते थे। सभी नाम आदम को भी सिखाए गए, सभी नाम फरिश्तों को भी बताए गए। फिर इम्तिहान चंद लोगों के नाम के जरिए से पूछ जाएगा, चंद हस्तियों के जरिए। ये जो हस्तियां हैं, हाँ यानी ये लोग जो बैठे में हैं या खड़े में हैं या जो मौजूद हैं, इनके नाम बताओ। तो ये क्यों हुआ, इम्तिहान बड़ा क्यों नहीं लिया गया? तो हुजूर होता ही है कि जब आप जाते हैं क्लास में, तो मान लो मैथमेटिक्स की पूरी किताब, फिजिक्स की पूरी किताब यहाँ से वहां तक पढ़ा दी थी, और जब इम्तिहान में पहुंचे तो 10 सवाल है। पूरी किताब का इम्तिहान तो नहीं लिया जाता, क्यों नहीं लिया जाता? जो सबसे अहम है चीजें, उनका इम्तिहान दिया जाता है, और जो अहम नहीं है उनके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। कभी आपसे पूछा गया कि 2 2 4 बताओ कैसे होते हैं? लेकिन आपसे मैथमेटिक्स की इक्वेशंस पूछी जाती हैं, फिजिक्स की थ्योरीज पूछी जाती हैं। क्यों? इसलिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, उस दर्जे के लिए, उस इम्तिहान के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो शख्सियतें और जो जातें इतनी इंपॉर्टेंट थी कि हर फरिश्ते को उसको पहचानना चाहिए था, उसको पेश करके बता कि इन अनवारे मुकद्दसा के क्या नाम है। और यही तो वजह थी, अगर जानते होते तो ये क्यों पूछते? जब चादर के नीचे ही अनवारे मुकद्दसा आए तो जिब्राइल ने पूछा, यार अब्बे वमन तहतल किसा, है पालने वाले ये बता कि ये चादर के नीचे कौन है? न वहां पहचान सके थे, न यहाँ पहचान सके, तो मिलकर आ जाए तो पता नहीं चलता कौन है, मोहम्मद है क्या चीज है। एक सलावत तो ये वो ज़वात मुक़द्दसा जहाँ फरिश्ते आते सवाल करते, ये वो ज़वात मुक़द्दसा जहाँ आके फरिश्ते अकीद पूछते रहते हैं, कभी हुसैन का दूल्हा दुल्हन, कभी सैयदा की चक्की पूछती, वो घराना तो जिसका मिसल दुनिया में, आसमान में नहीं, जमीन में कोई इंसान आले मोहम्मद के मुकाबले में आ ही नहीं सकता। तो आप गौर फरमाइए, जब अल्लाह ये कह रहा है कि कुरान की तावील या मैं जानता हूँ, या वो लोग जो इल्म में पहले हुए हैं, तो अपनी मंजिल के बराबर अल्लाह बता रहा है। कुरान मजीद की आयतें वमा यालमु तावीलहु वमा रब्बिन वला रब्बिन वला याबिसु इल्ला फी किताबिन मुबीन। और कुरान में हर खुशकोतर है, तो इसका मतलब ये क्या हर चीज का इल्म है। तो जिनके बारे में अल्लाह कह रहा है कि या मैं जानता हूँ इस कुरान की ताबीर, क्या ये लोग जानते हैं जो इल्म पहले में, तो इसका मतलब इतना इल्म है कि कुरान का सारा इल्म होना जिसको कहते हैं वो अहले बैत का है। आप गौर फरमाइए, मौका नहीं है इस वक्त जो है इसका खत्म हो गया। ऐसी जात, ऐसी ज़वात मुक़द्दसा आज अहले बैत अत्हार को किस तरह से अपने घर को छोड़ के सफर में रात चाहे जोड़ा वतन में गुबार उठता है, चलती है या राह है, सफर निशान जोड़ा वतन में उसूल निकली है मजहब से कुरान हुसैन जाते हैं
उम्मत के बख्शवान हुसैन इब्न अली। हुसैन हुसैन की जात वो है कि जिसमें इमाम हसन की जात की खुशिदा है, शहजादे कौनैन की जात की खुशिदा है, मौला कायनात को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मोहम्मद मुस्तफा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ये देखा होगा मुख्तलिफ मकामात पे आपने सुना होगा इमाम हुसैन को की जब परवरिश की है तो पैगंबर इस्लाम ने अपने दुआ व बहन से परवरिश की और इतनी अहादीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मिलती है कि बहुत कम है, या मौला कायनात के बारे में है या इमाम हुसैन के बारे में, अपनी ज़हरा के बारे में। लेकिन हुसैन इब्न अली वो थे कि बार बार रसूल कहते थे हुसैन हुसैन मेरा मुझसे है, हुसैन क्यों कह रहे ताकि दुनिया पहचान ले इमाम हुसैन को, वो हुसैन है, ये वो जात है कि जिसको मदीने में नहीं रहने दिया गया, मक्के में नहीं रहने दिया गया और इसकी हुकूमत की मदीने में सवाए कायनात की हुकूमत थी, वो हुकूमत भी ले ली गई इसलिए कि आले मोहम्मद पर जितना जुल्म हो सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, पर मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि जो साहिबान औलाद हैं उनके लिए एक जुमला अर्ज़ करूँ कि अक्सर और बेशतर लड़कियों को बाप से बहुत उल्फत होती है, तो अक्सर और बेशतर बाप भी अपने बच्चों से इसलिए ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि सोचते हैं कि ये हमारे घर में किसी भी नहीं थे। फातिमा सुहरा के लिए माँ भी हुसैन थे और बाप भी हुसैन थे, क्योंकि उनकी विलादत के वक्त उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और अब फातिमा सुहरा जो बीमार थी उस बीमारी का इलाज या हुसैन का चेहरे मुबारक की ज़ियारत थी या ज़ैनब उम्मे कुलसूम की हमदर्दियां थी, तसल्लियां। जब हुसैन मदीना छोड़ के जाने लगे तो सबके साथ साथ जब सबकी तैयारियां हो रही थी तो फातिमा सुहरा के दिल में भी ख्वाहिश होगी कि पापा मुझसे भी कहेंगे बेटा तुम भी चलो, लेकिन जब सब तैयार होकर हमारियों पे सवार होने लगे तो फातिमा सुहरा ने कहा बाबा क्या मुझे छोड़ दोगे यहाँ मदीने में, मैं अकेली घुट के मर जाऊंगी। हुसैन निगाह कर रहे हैं, देख रहे हैं मैं क्या होने वाला है करबला में। इन्हें मोहम्मद से फातिमा सुहरा को समझाते हैं बेटी नानी में सलमा के पास तुम रहो, हम जब मौका होगा तुम्हें बुला लेंगे तुम्हें बेटा, जब मौका होगा जब हालात बेहतर होंगे तो जरूर बुला लेंगे। हुसैन जानते हैं हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। एक मरतबा जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर ने एक काफिला तैयार किया, औरत लगे हुए हैं, हमारियां लगी हुई हैं, बीवियां सवार हो रही हैं, लोग सवार हो रहे हैं, मदीने के लोग खड़े रो रहे हैं। एक मरतबा जनाब सुहरा ने जब फातिमा सुहरा ने ये देखा कि सब बीवियां सवार हो गई हैं तो जनाब रबाब के पास आई और आके कहा कि जरा मुझे अब इस प्यारे भाई अली असगर को एक बार प्यार कर लेने दो, और ये कह के जनाब अली असगर को लिया। अब जनाब अली असगर को लेके गोद में कुछ इस तरह से जनाब फातिमा सुहरा ने लिया कि बच्चा हुमन के बहन के पास आया। अब हुसैन इब्न अली कह रहे हैं फातिमा अली असगर को जाने दो, एक एक बीवी आती है, लेकिन जनाब अली असगर नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि एक मरतबा इमाम हुसैन खुद आए, आके कान में जनाब अली असगर के कुछ कहा, बच्चा चंद दिनों का लेकिन इमाम का बेटा है, इमामत की औलाद। एक मरतबा अली असगर के कान में हुसैन ने कुछ कहा और हुसैन की गोद में बच्चा हुआ के आ गया। फातिमा सुहरा तरफ गई, बाबा आपने क्या कहा कि अली असगर चले गए? हुसैन सर को झुकाए हुए हैं,
अरे फातिमा सुगरा से कैसे कहें, ए बेटा सुगरा, मैंने अली असगर से कहा जब मैं करबला के मैदान में अकेला रह जाऊंगा और हर सुना की सदा बुलंद करूंगा, तो ए बेटा क्या तुम यहाँ रह जाओगे, मेरी मदद के लिए ना आओगे? ए बेटा मैं किस तरह से तुमसे बताऊं कि मेरे ईमान की रोशनी में बढ़ा बच्चों को हमारी बुलंद हो,